बाबा बैद्यनाथ। हाँ जी, आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ धाम की, जो एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है और ये देवगढ़ झारखंड में स्थित है। यहाँ पर सती का हृदय गिरा था और देवी सती के सारे शक्तिपीठों के बारे में हम ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ के बाद स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हम शक्तिपीठ के बारे में सब डिटेल में बताएंगे। और आज हम बात करते हैं बैद्यनाथ धाम की, यानी कि हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग। और ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट 4 है। और अगर आपने मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। शिव पुराण में ऐसा मिलता है कि एक समय रावण शिव जी की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। और उस तपस्या के पीछे उसका मकसद ये था कि वो चाहता था कि भोले बाबा उसके साथ उसके लंका जाएं। तो भोले बाबा उसकी उस तपस्या से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग में अपनी एनर्जी डालकर रावण को दी। लेकिन एक शर्त भी रखी कि वो जब लंका की ओर जाएगा तो उस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं नहीं रख सकता। अगर वो रखेगा तो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो जाएगी। और रावण भोले बाबा को प्रणाम करके वो ज्योतिर्लिंग लेकर अपने लंका की ओर बढ़ने लगा। लेकिन सभी देवता ये नहीं चाहते थे कि वो भोले बाबा को लेकर अपने लंका जा सके। तो योग माया की मदद से रावण को लघु शंका के लिए ज्योतिर्लिंग को कुछ समय के लिए वहीं स्थापित करना पड़ा। और जब वो वापस लौट के आया तो उस ज्योतिर्लिंग को उठाया, लेकिन वो नहीं उठा पाया क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग ज़मीन के अंदर तक स्थापित हो चुकी थी। तो ये देखकर रावण को उस ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना करके उसे वापस खाली हाथ ही लंका लौटना पड़ा। और ये वही ज्योतिर्लिंग है जिसको हम बाबा बैद्यनाथ धाम से जानते हैं आज। और सबसे बड़ी मान्यता है कि आपके कैसे भी रोग हों, स्पेशली जो कुष्ठ रोग होते हैं, उनकी यहाँ अगर आप उस रोग से ग्रसित हैं तो आप बाबा बैद्यनाथ धाम में जाइए, तो आपको अपने सभी रोगों से मुक्ति जरूर मिलेगी। और एक मान्यता और है कि अगर आप लगातार 6 महीने तक किसी भी ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो आपको सभी कष्टों से, जितने भी आपके इस मायावी दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी आपके कष्ट हैं या जो भी आपको समस्याएं हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। और एक बात अगर आप गौर करेंगे तो इस मंदिर के ऊपरी चोटी पर एक पंचशूल स्थापित है। हर मंदिर में अक्सर कर आपको त्रिशूल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पंचशूल है। और ऐसी मान्यता है, इस पंचशूल को सुरक्षा कवच भी माना जाता है। और हर साल शिवरात्रि से पहले इस पंचशूल को उतारकर इसकी विशेष पूजा करके इसको पुनः स्थापित किया जाता है। और इस पंचशूल को उतारकर और पुनः स्थापित करने का अधिकार केवल एक ही परिवार की पुश्तों को होता है। उसके अलावा कोई भी उस पंचशूल को हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंका के द्वार पर भी इसी प्रकार का एक पंचशूल स्थापित था, जिसको भेदने की विधि भगवान श्री राम भी नहीं जानते थे। जब विभीषण ने उनको इस विधि के बारे में बताया, तभी भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ उस लंका में प्रवेश कर पाए थे। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ और शक्तिपीठ के एक साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन या बाई प्लेन किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा जसीडीह स्टेशन, जिसकी कनेक्टिविटी मैक्सिमम मेजर सिटीज़ से है। वहाँ से मंदिर की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। और वहाँ से आप रिजर्व्ड ऑटो या शेयर्ड ऑटो दोनों के माध्यम से जा सकते हैं। रिजर्व्ड ऑटो आपसे 200 से 250 रुपये चार्ज करेगा और शेयर्ड ऑटो आपसे 40 से 50 रुपये चार्ज करेगा। और अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा देवघर एयरपोर्ट। वहाँ से मंदिर की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। और आप वहाँ से भी आपको रिजर्व्ड या शेयर्ड ऑटो मिल जाएंगे। और ये दोनों आपको टावर चौक के पास उतारेंगे। और टावर चौक से मंदिर की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर रह जाती है। अगर आप बजट में होटल देखना चाहते हैं तो आपको टावर चौक के पास बहुत सारे बजट में 400 से 600 की रेंज में बहुत ही ईजिली होटल मिल जाएंगे। और ये होटल की जो रेंज है, अगर आप किसी अच्छी जगह आप रहना चाहते हैं तो आपको 2,500 से 3,000 तक की रेंज में होटल मिल जाएंगे। और अगर आप खाना चाहते हैं, खाने के लिए आपको 80 से 100 रुपये तक की थाली वहाँ ईजिली मिल जाएगी। आपको खाने की वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप
बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट की ओर से धर्मशाला लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगी। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो धर्मशाला प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप बेस्ट टाइम जानना चाहते हैं कि किस समय आपको बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए जाना चाहिए, तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी। वहाँ पर महाशिवरात्रि, सावन, अक्षय तृतीया, इन दिनों में इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ पे दर्शन आपको ईजिली नहीं होंगे। कहीं कभी कभी तो आपको 7 से 8 घंटे की वेटिंग लिस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप बेस्ट है आप अक्टूबर से फैब के बीच में जाइए, बाबा के दर्शन की करके अपने घर वापस आइए। और क्योंकि और सावन के समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कांवड़ यात्रा चलती है। और वहाँ पे कांवड़िया 105 किलोमीटर दूर से गंगा जी का जल लेकर उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आपको इतना समय लग सकता है उनके दर्शन के लिए। तो अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं तो वहाँ से आकर अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।